यह लघु कथा हक समाज में आए दिन हो रही बुजुर्गों की अनदेखी पर आधारित काल्पनिक कहानी है, जिसके सभी पात्र व स्थान काल्पनिक है, जो कि नाट्य रूपांतरण के माध्यम से दर्शाई गई है। लघु कथा फिल्म का उद्देश्य जिस तरह समाज में युवा पीढ़ी अपने बुजुर्गों, माता पिता के प्रति संवेदनहीन हो रहे हैं, उनमें संवेदना जागृत करना मात्र है। लघु कथा का उद्देश्य किसी की भावना को आहत करना नहीं है। ए बिंदिया, कैसी है तू आज? अच्छे से चारा खाया या नहीं खाया? देख, आप लोग अच्छे से चारा खाओगे तभी तो मैं दूध बेचकर बड़ा आदमी बन पाऊंगा। फिर मेरी एक सुंदर सी बीवी होगी, छोटे छोटे बच्चे होंगे, वो भी तेरा दूध पीकर ही बड़े होंगे। मैं तो अपने बच्चों को अमीर आदमी बनाऊंगा, ताकि कल को जब मैं बूढ़ा हो जाऊं वो मेरा ख्याल रख सके। पर सुन, ये सब कुछ तेरे दूध से ही होना है। अच्छे से चारा खा, शाम को मैं तेरे लिए और बढ़िया चारा लेके आऊँगा। ठीक है ना बिंदिया? क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मायाराम। मायाराम, तुम्हें पता है ना चोरी करना पाप होता है। तुम्हारे माता पिता क्या तुम्हें कुछ नहीं देते? मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है। ओहो, तो यार कोई काम करो ना। काम करने के लिए शहर जाना पड़ता है, उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो मुझसे ले लो ना पैसे, और बाकी तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा भी मैं ही उठाऊंगा। ये लौटाने कब है? जब तुम बड़े आदमी बन जाओ तो इसे लौटा देना मुझे। भैया, मैं एक दिन जरूर आऊंगा बड़ा आदमी बनके। वाह चन्नीलाल जी, बड़े उच्च विचार है आपके। कहाँ से सीखा है ये सब? अच्छे संस्कारों से मिलते हैं ये उच्च विचार भागमती जी। कभी हमें भी तो सुनाइए समय निकाल कर। कभी मिलिए ना समय निकाल कर। भागमती जी, मैं अपने जीवन के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि
मेरे बच्चे अच्छे घर में पले बड़े, उन्हें वो कमियां ना देखनी पड़े जो मुझे देखनी पड़ी हैं। मेरे बच्चों को मैं एक अच्छा जीवन देना चाहता हूँ भागमती, ताकि जब कल को मैं बूढ़ा हो जाऊं ये बच्चे मेरा खूब ख्याल रख सके। ऐसा ही होगा जी, बिल्कुल वैसे जैसे आपने सोचा है। भगवान सब देख रहा है, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है जी। मेरी उम्मीदों को पंख लगाने के लिए मुझे आपके सहयोग की जरूरत है। मतलब कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो कहाँ करनी है शादी? जहां आप बोलोगे भागवती जी। चन्नीलाल एवं भागमती ने अपने तीनों पुत्रों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए दूध बेचकर, खेती करके, कड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ दिन रात एक कर काम किया। चन्नीलाल के तीनों पुत्र पढ़ लिख कर सरकारी सेवा में लग गए। तीनों पुत्रों की शादी हो गई और पोते पोती हो गए। तीनों पुत्रों के लिए अलग अलग मकान भी बना दिए गए। अब चन्नीलाल और भागमती की उम्र ढलने लगी और चन्नीलाल बीमार भी रहने लगे। अब आगे देखिए फिल्म के भाग 2 में मार्मिक कहानी। ये जी सुनो, अब बच्चे बड़े हो गए हैं और सब अपने अपने काम पे भी लग गए हैं। आगे के लिए आपने क्या सोचा है, क्या करना है? भागमती, अब समय आ गया है अपने जीवन भर की कमाई अपने बच्चों में बांटने का और ये देखने का कि हम दोनों को अपने पास कौन शरण देता है। मेरी बात सुनो जी, कल जायदाद का बंटवारा होने जा रहा है। फिर क्या तुम्हारे पिताजी ये पूछने वाले हैं बंटवारे के बाद उनको अपने साथ कौन रखेगा? यार तो क्या यार, हम रख लेंगे ना, इतना बड़ा घर है हमारे पास यार। उन्होंने भी हमारी देखभाल की है और हमारा पालन पोषण किया है, इतना तो हम कर ही सकते हैं। खबरदार, जो तुमने कुछ भी बोला, उनके 2 बेटे और भी तो हैं, उनमें से रख लेगा कोई एक। तुम बस अपना मुंह बंद रखना। अरे यार, उन्होंने पाला है हमें और 2 को भी पाला है, तुम चुप रहना बस सर। अरे ठीक है बाबा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बच्चों, अब जब तुम अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से कामयाब हो चुके हो और मेरा भी जो एक सपना था खुशहाल परिवार का, वो भी पूरा हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि अपने जीवन भर की संपत्ति आप लोगों में बांट दूँ और हम दोनों भी एक सुखी जीवन जी सकें। बच्चों, अब जब तुम अपनी अपनी संपत्ति के मालिक बन चुके हो, ये बताओ कि मुझे और तुम्हारी माँ को अपने पास कौन रखेगा? पिताजी, आप किसी एक के साथ रहेंगे तो बाकी बुरा मान जाएंगे। आपको सांझी जमीन में कमरा बना देंगे ताकि सारे बारी बारी आपकी सेवा कर सके। ये फैसला मुझे अच्छा लगा, पर बेटा उस जगह की अच्छी तरीके से सफाई करवा देना। ठीक है पिताजी, अच्छी तरह से चमका देंगे जमीन को। अरे हीटर भी लगवा देंगे।
देखा चन्नीलाल के साथ क्या हो रहा है। सारी ज़िंदगी मेहनत की है, इतना बड़ा मकान बना के दिया है, लास्ट टाइम पर बच्चे उसको जो है छोड़ करके घूम फिर रहे, ऐश कर रहे हैं, और यहाँ उसका बेचारे का खास करके बुरा हाल हो रहा है। भगवान की मर्जी है जी, अच्छे आदमी के साथ ऐसा ही होता है। क्या पता हमारे साथ भी ऐसा ही हो कभी। हो सकता है। हाँ जी हाँ। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। ये चन्नीलाल जी अभी भी यहीं रहते हैं क्या? हाँ जी हाँ, यहीं रहते हैं। कहाँ है उनका घर? उनका घर यहाँ से थोड़ा सा जाओ, फिर दाएं मुड़ना है। जी। बहुत बड़ी कोठी है उनकी जी। लेकिन वे कोठी में नहीं मिलेंगे आपको जी। उनके बच्चों ने कोठी में से निकाल करके भैंसों वाले तबीले में वे लुटा रखा है, डाल रखा है, और वहीं पे उनका जीवन व्यतीत है। ठीक है भाई साहब, ठीक है। कौन? नमस्ते जी, मैं मायाराम, मैं चन्नीलाल जी से मिलने आया हूँ। आइए। कैसे हो जी? कोई मिलने आया है आपको? कौन है भाई, पहचाना नहीं? मैं हूँ मायाराम, चन्नीलाल जी, आपका बचपन का साथी। अरे मायाराम, लगता है शहर जाकर बड़ा आदमी बन गया है अब तो तू। अगर आप चन्नीलाल जी उस समय जब मैं चोरी कर रहा था, अगर आप मेरे को उस समय सही रास्ता नहीं दिखाते, मुझे पैसे नहीं देते, मदद नहीं करते शहर भेजने के लिए, तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं होता। सब आपका आशीर्वाद है। तुमने भी तो मेहनत की है यार, ये मदद कुछ नहीं होती, मेहनत ही सब कुछ होती है, तभी तो शहर जाकर इतने बड़े आदमी बने हो। देखो, मैं अब आपकी मदद करना चाहता हूँ। आपकी हालत देख के मुझसे रहा नहीं जाता। कुछ नहीं हुआ मेरी इस हालत को यार, ये तो मेरे गांव की मिट्टी है जो उड़कर आ जाती है, वरना मेरे बच्चे और मेरी पत्नी तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैंने भी अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़े आदमी बनाया है, उनके अपने अपने घर है, अपने अपने मकान है, अपनी अपनी नौकरियां हैं। कौन है ये आदमी? अरे रमुआ, ये मायाराम है, मेरे छोटे भाई जैसा है। अब तो शहर जाकर ये बहुत बड़ा आदमी बन गया है। भाई साहब, आपके पापा की मेहरबानी है, इनका प्रताप है, जो कुछ हूँ आज इन्हीं की वजह से हूँ। माँ, इनको चाय वाय पिला दो। नहीं भाई, चाय रहने दो। चुन्नीलाल जी, मैं फिर किसी दिन आऊँगा, तब चाय पीऊँगा। अब मुझे इजाज़त दो, फिर आऊँगा मैं किसी दिन। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, मैं फिर आगे बढ़ो। सरपंच साहब नमस्कार, सभी पंचों को नमस्कार। सरपंच साहब, मैं एक मुश्किल में आया हूँ, दुविधा में हूँ। शायद आप सबको पता होगा गांव में कि जो हमारे बड़े भाई चन्नीलाल जी हैं, बीमार चल रहे हैं, बुजुर्ग अवस्था में हैं, और उनके बच्चे उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, और आजकल उनकी बहुत दुर्दशा है। हाँ जी। और जो हमारी भाभी जी हैं, वो भी आपको पता है कि ना उनको दिखाई दे रहा, बहुत बुरी हालत में हैं। तो मैं आप लोगों को इसलिए तकलीफ़ देने आया हूँ कि हम चाहते हैं चन्नीलाल जी की सेवा करना, और जब सेवा करते हैं तो उनके बच्चे हम पर नाराज़ होते हैं, तो आप हमारी मदद करो। नहीं, इनमें समस्या कहाँ आ रही है? रोकने की जिम्मेवारी होगी, खुद जिम्मेवारी निभा नहीं रहे और आपको निभाने से रोक रहे हैं। इसीलिए आपकी सेवा में। नहीं, बिल्कुल जी, इसमें तो कोई ये बात नहीं है। समाज पंचायत आपके साथ है। बोल रहे हैं, वो ठीक बोल रहे हैं। अभी
बिल्कुल क्या करने में मायाराम जी आप कर सकते हो। आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? नहीं नहीं मायाराम जाने चन्नीराम जाने नहीं मायाराम चन्नीलाल गांव में रुकिए ये पंचायत है, हम करेंगे इसका। मैं सरपंच मैं हूँ, मैं करूंगा इसका फैसला। मेरे पंचगण बैठे हैं यहाँ, हम फैसला करेंगे इसका। आप यहाँ झगड़ने की कोई बात नहीं है यहाँ। हाँ जी, वो प्रधान जी बैठे हैं हमारे साथ। ठीक है सरपंच साहब, जैसा आपका आदेश। पंचायत का फैसला है। मायाराम जी आप चन्नीलाल को अपने साथ ले जा सकते हैं। उसके बाद आपके साथ कोई झगड़ा हो या ऊंच नीच हो, उसके पंचायत जिम्मेवार है। पंचायत आपके साथ खड़ी है पूरे कंधे से कंधा मिला के। सरपंच साहब, मैं आपका और पूरे गांव का बहुत बहुत आभारी हूं जो आपने मुझे ये हक दिया। धन्यवाद आप सबका। नमस्ते। दादू प्लीज मत जाओ। दादू दादी आप भी प्लीज मत जाओ। आप क्यों जा रहे हो? बच्चे कोई बात नहीं, बच्चा कोई बात नहीं। जी बेटा आपके माँ बाप ने जब इनकी सेवा नहीं की ना, और अब पंचायत का फैसला हमारे हाथ में कुछ नहीं। प्लीज आप अपने घर जाओ। एक बार तो आप रोक सकते हो। प्लीज आप अपने घर जाओ। प्लीज आप घर जाओ। अब आपके मम्मी पापा ने कुछ नहीं किया तो हम कुछ नहीं कर सकते। चलो प्लीज आप अपने घर जाओ बेटा, मैं ख्याल रखूंगा उनका। आप जाओ। अपने दे नालों गैर चंगे जिन्हें दिता सहारा नी, जिन्हां ते रखी उम्मीद उन्हां ने दिता किनारा नी। सोच सोच गल्लां पिछलियां दिल बड़ा ही रोंदा ए, किदे ते करे भरोसा इहो समझ ना आउंदा ए। हाँ जी बताइए, कैसा होगा? वकील साहब, हाँ जी बताइए। समस्या ये है कि हमारे पिताजी को हमारे रिश्ते में लगते चाचा साथ ले गए हैं। कहाँ ले गए? अपने घर ले गए हैं। हमें डर है कि हमारी जमीन तो नहीं हड़प लेंगे कहीं। हमें इस चीज़ की बहुत टेंशन होती है सर, इसलिए इस समस्या के समाधान के लिए हम आपके पास आए। नहीं, एक बताएं, आपके पिताजी आपके चाचा के पास क्यों चले गए? क्या आप उनकी सेवा पानी नहीं कर रहे हैं? सर वो जबरदस्ती ले गए। ऐसे कैसे जबरदस्ती ले जा सकता कोई भाई? देखिए, अगर आपके पिताजी चाचा जी के पास चले गए तो कुछ कारण तो रहा होगा। आपने उनकी सेवा नहीं की होगी, इसलिए अपने भाई के पास चले गए। तो हम पूछ रहे हैं जी कि प्रॉपर्टी तो नहीं हड़प लेंगे कहीं। देखिए, कानून की नज़रों के हिसाब से अगर आप उनकी सेवा पानी नहीं करोगे तो वो जमीन जायदाद जो आपके नाम करके उसको कैंसिल करके किसी दूसरे को दे सकते हैं। अच्छा जी। हाँ, मानवता के नाते वकील एक अलग तरफ है, लेकिन आपको मैं अपनी बात बताऊं कि आपको अपने माँ बाप को वापस लाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। ठीक है वकील साहब। रही बात आप कानून की सलाह मेरे से लेने आए, तो हाँ, कानून की नजरों में अगर आप उनकी सेवा पानी नहीं करोगे तो उनकी इच्छा है वो किसी को भी अपनी जमीन जायदाद दे सकते। ठीक है वकील साहब, ठीक है, हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। चलो धन्यवाद। ठीक है भाई। मान सम्मान के योग्य सभी पंचगणों को मेरा नमस्कार। मैं श्री चन्नीलाल जी का बेटा हूं। मायाराम जी कुछ समय पहले हमारे पिताजी को अपने साथ लेके गए थे। मैं चाहता हूं कि हमारे पिताजी को हमें वापस सौंप दे। हमसे जो भी गलतियां हुई है हम उन्हें भविष्य में दोबारा नहीं दोहराएंगे। कृपया करके मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार किया जाए। धन्यवाद। सरपंच साहब, भाई साहब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हम एक एक करके उनका ख्याल रखेंगे और सेवा भी करेंगे। मैं मायाराम जी से कहूँगा कि चुन्नीलाल जी को उनके बेटों को सौंप दिया जाए कि उन्होंने पंचायत में आकर ये कहा है कि हम अपने पिताजी की अच्छी तरह से सेवा करेंगे। अगर सेवा नहीं करेंगे तो पंचायत उस पर आगे एक्शन लेगी, कार्रवाई करेगी, कानूनी कार्रवाई करेगी। तो मैं मायाराम जी से कहूँगा कि चुन्नीलाल जी को उनके बेटों को सौंप दिया जाए।
सरपंच साहब, गांव के सभी मौजूद साथियों को मैं नमस्कार करता हूं। सरपंच साहब, आप सबको मालूम है, गांव वालों को, कि हमारे भाई चन्नी लाल की कितनी सेवा की है, जो दुर्दशा की है। ऐसे हालात में मैं गांव के बीच में आया था और मैंने प्रार्थना की थी और आप सबने इजाजत दी थी कि आप रखो और सेवा करो। आज मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ। चन्नी लाल जी और हमारी भाभी जी दोनों खुश हैं हमारे बच्चों के साथ। तो आज ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं? आप वापिस क्यों भेज रहे हैं? सरपंच जी, मायाराम जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज से पहले भी जो चन्नी लाल जी की दुर्दशा थी उसके जिम्मेवार यही थे। आज कैसे माना जाए कि ये बिल्कुल सही करेंगे? कल को फिर यही स्थिति होगी, फिर क्या होएगा? पंचायत के पास और भी काम होंगे। इसलिए चन्नी लाल जी मायाराम जी के पास ही रहेंगे, सेवा करेंगे ही उनकी। चन्नी लाल जी मायाराम जी के पास आते रहने चाहिए। अभी वो अच्छी से देखभाल कर रहे हैं, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ना पंचायत को पहले भी आपत्ति थी, ना होनी चाहिए। पहले फैसला लिया आपको ऐसा उनके पास आते रहेंगे। इनको हक मिलना चाहिए इनका, ये ठीक कह रहे हैं, नहीं मिलना चाहिए। इनसे जो पहले गलतियां हुई उस पे दोबारा बार-बार नहीं होता। कोई हक मिलना चाहिए। अच्छा, इस चीज को मान रहे हैं तो उसमें कोई ये नहीं है। ये तो बिल्कुल गलत बात है। इनको चाहिए तभी होनी चाहिए। इनको माँ बाप की इज्जत कर रही है, जब तो उन्होंने की नहीं, उसकी दुर्दशा हुई हुई थी, इस हालत में था वो। चुन्नी लाल के बेटे जब गलती मान रहे तो उनके माता पिता को उनको समझना चाहिए। कैसे कर रही है? जो सरपंच साहब बोलेंगे वही आखिरी फैसला होगा कि उनको आगे क्या करना है। ठीक है? पंचायत का फैसला है कि चुन्नी लाल जी मायाराम जी के पास ही रहेंगे, क्योंकि मायाराम जी ने उसकी शुरू से सेवा की, उनके बच्चों ने उसकी सेवा नहीं की है। पंचायत का पूरी का फैसला है कि चुन्नी लाल जी मायाराम जी के पास ही रहेंगे। सरपंच साहब, हमको सूचना मिली है कि इनके माता पिता को इनकी इच्छा के विरुद्ध किसी दूसरे के घर में रखा हुआ है। इनके माता पिता को इनको सौंप दिया जाए, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इंस्पेक्टर साहब, अगर ये बच्चे अपने माता पिता की सेवा करने का पंचायत में वादा करते हैं तो अपने माता पिता को ले जा सकते हैं। तो आए गांव वालों के सामने तो अपनी इज्जत रख ली। ये बताओ अब उनको रखेगा कौन? जीत भैया सबसे बड़े हैं, वही रखेंगे और कौन रखेगा? उनमें बड़े का क्या मतलब है? तुम और बहादुर क्यों नहीं, राम क्यों नहीं? राम क्यों? वो तो बेचारे सबसे छोटे हैं, तुम लोग उन्हीं पे क्यों बोल डालते? जीत भैया सबसे ज्यादा कमाते तो वही रखेंगे ना, और कौन रखेगा? हाँ माँ, मेरी ड्यूटी लगी है अगले महीने की। किसी भी चीज की जरूरत है तो मुझे बताना है, किसी और को तंग मत करना। बेटा, जब तुम्हारे पापा ने तुम्हें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, उनकी कोई ड्यूटी नहीं थी और ना ही उनकी कोई मजबूरी थी। देखो बेटा, अपने फिर भी अपने होते हैं। बड़े भाई, मुझे ज़रूरी काम से शहर जाना है। अगर आपकी तबीयत ठीक हो तो देखो मैं जाऊं, और अगर आपको लगता है आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो मैं नहीं जाऊंगा। अरे मायाराम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप आराम से शहर जाओ, अपने काम की तरफ ध्यान दो। मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है। ठीक है भाई साहब, नमस्कार भाई साहब।
पुत्र बन जाने से ही संस्कार का अधिकार नहीं मिलता है। अब जमाना बदल चुका है। जो बुजुर्गों की सेवा करेगा उसी को संस्कार करने का हक मिलेगा।